दुनियादारी को तो जिंदगी भर देते रहिए। मैंने अपने कानों से सुना किसी व्यक्ति ने 47 लाख रुपए अपने बेटे को दिया। उनका रिटायरमेंट हुआ था, पैसा मिला, बेटे को दिया, एक ही बेटा था, इतना आलीशान भवन दिया उसे। मैंने पूछा कि पापा ने बहुत पैसा दिया है तुम्हें? हाँ दिया है, 47 लाख रुपया दिया है। मैंने कहा इतनी हल्की से आवाज क्यों बोल रहे हो? अरे संजू भैया के पापा ने तो 1.25 करोड़ रुपया दिया था, कई प्लॉट दिए थे, कर दिए। क्या कर दिया पापा ने? इतना तो दुनिया ही दे देती है। यही सुनने को मिलता है। आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, 60-70 साल दुनियादारी के लिए जिए हैं, आप इस दुनिया को खुश नहीं कर सकते। ये दुनिया दुरंगी है, ये बदलती है क्षण क्षण में, कितना भी कर दीजिए। और बच्चे बोल भी देते पापा क्या किया तुमने? तब माँ क्या जवाब देती है? बेटा इनकी तो पूछो ही मत, नाक में दम कर दी। इनके संग मैंने 36 साल कैसे काटे हैं वो मुझे पूछ लो। और बुढ़ापे में वो आदमी अकेला हो जाता है, बच्चे बहू पत्नी सब इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपको निवेदन करूंगा, पातिव्रत धर्म सिर्फ पति के कपड़े लत्ता धो दें यही नहीं है, वृद्धावस्था में तुम अपने आदमी को न छोड़ो, यही सबसे बड़ा पातिव्रत धर्म है। 10 बच्चों को पालने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वृद्धावस्था में पति का संग देने से वो फल प्राप्त होता है। लेकिन आप मक्खन इतना लगा लेती हैं, चापलूसी आप इतनी कर लेती हैं, बहुओं को प्रसन्न करने के लिए, बेटे को प्रसन्न करने के लिए पति के विरोध में खड़े होकर के तुम समर्थन बहू और बेटों का करते हो। जिस आदमी ने 40 साल मेहनत की है वो टूट जाता है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ता है। मैंने जिस परिवार के लिए इतना किया, 7 भामर जिसके संग मेरी पड़ी, और मैंने कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दिए। आज मेरी से वृद्धावस्था में उसने भी मेरा संग छोड़ दिया। प्राय ऐसा ही होता है। आजकल जब बंटवारा होता है तो माता पिता बंटते हैं, माँ एक बच्चे के संग चली जाती है, पिता एक बच्चे के संग चला जाता है। तो बुढ़ापे में कोई कुछ भी कहे, मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जब बंटवारा हो तो तुम माता पिता दोनों एक साथ रहना, किसी एक बच्चे के साथ रहना नहीं है। अपने आप को स्वतंत्र रखिए। आप काय के नीचे, आप काय के दबाव में हैं? अपना कमरा अलग लीजिए, भवन आपने बनाया, सब कुछ आपने दिया है। न टिंकू के संग रहना है, न पिंटू के संग रहना है, आप दोनों को अलग रहना है। जब मन हो तब उस बेटे के यहाँ चले जाओ, जब मन हो तब उस बेटे के यहाँ चले जाओ। आने वाले समय में पोते तुम्हें गालियां ना दे, ये कहें हमारे दादा दादी तो इतने अच्छे थे, स्वतंत्र थे। कभी हमारी मम्मी के पास आते थे, माँ खूब सेवा करती थी, कभी चाची के यहाँ जाते थे तो चाची भी खूब सेवा करती थी। आपके पास एक अधेला कीला है, उसके ऊपर एक का अधिकार नहीं। एक है तो एक के लिए, 4 है तो चारों के लिए। निवेदन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज माता पिता का भी बंटवारा होता है, और बांटता कौन है? तुम खुद बंट जाते हो। तुम्हारी तो जीभ चटोरी ऐसी है कि एक बहू आपको अदरक की चाय दे देती है तो आपका सब झुकाव उधर हो जाता है। एक ही ससुराल से कुछ मट्ठे वट्ठे आए थे खाने पीने की चीज, उसने तुम्हें दे दिया, अब तो वही बहू तुम्हारे लिए खासम खास हो गई। एक उधर और एक उधर, कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। जो बटे सो बट जाने देना, लेकिन ये पति और पत्नी इस बुढ़ापे में अपने आप का बांट मत करना। आप दोनों को एक जगह रखना है। मैंने ग्रंथ में सुदामा के चरित्र में पढ़ा था, सुशीला ने अपने पति को क्या सुंदर बात कही थी कि परछाई तुम्हारा संग छोड़ सकती है, लेकिन ये सुशीला अपने पति का कभी संग नहीं छोड़ सकती। तो वृद्धावस्था में अपने आदमी का संग और आप जैसी दिव्य देवियां छोड़ दें, यह तो कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। महाराज दशरथ ने सोचा बुढ़ापा आ गया है, गुरुदेव से कहूं और राम को युवराज बना दे, गद्दी का मालिक राम बने। तो 2 हाथ 2 के नीचे 5वें नंबर की चौपाई है। महाराज दशरथ ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और क्या कहा, गुरुदेव मेरे माथे पर आपके चरण की रज है, और जिसके माथे पर गुरुदेव के चरण की रज होती है वो पूरे विश्व को, पूरे धरा को अपने बस में कर लेता है। देखिए चौपाई, अगर ना एक एक चौपाई अद्भुत है मानस की। जय गुरु चरण रे
जैनो सिर धरई जय गुरु शरण जैनो सिर धरई ते जन सकल वे भव बस करई जय गुरु चरण जैनो सिर धरई ते जसो सकल वे भव बस करई जय गुरु चरण इस सिर धरई जय गुरु चरण आवाज करो रेनो सिर धरई रे जनो सकल वे भव बस करई श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम। महाराज दशरथ क्या कहते हैं? जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वह मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं, पूरी धरती को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने शायद ना किया हो। महाराज कहते हैं यह मैंने अनुभव किया है। मेरी जन्मपत्री में लिखा था, वो कहते हैं ये मेरे संतान का योग नहीं है, मुझे संतान नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से एक नहीं मेरे घर में 4 पुत्र चल के आए। गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो देवता तो पीछे पीछे लग लेते हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, देव पीछे लग लेते हैं। तालियां मत बजाना, क्या सुंदर बात है। जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो पाछे पाछे हर फिरे, पीछे पीछे भगवान फिरते हैं, हमते कछ तुम लेओ। पाछे पाछे हर फिरे हमते तुम कछु लेओ। बलिहारी तेरे गुरुदेव की, तेरो बड़ा है, तू है बड़ा अनमोल। भगवान कहते हैं वो पाछे पाछे घूमते हैं, जैसे ब्याही गैया बच्चे के पीछे घूमती है, भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। कुछ मांग लो, कुछ ले लो, हमारा मन कर रहा है तुम कुछ ले लो, भगवान पीछे पीछे घूमता है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके हे गुरुदेव मैंने सब कुछ पा लिया। महाराज दशरथ के ये शब्द हैं कि गुरुजी आपके चरणों की पूजा करके सब पायहूं रज पावन पूजे। ये महाराज के शब्द हैं। ये जय गुरु चरण रेन इस चौपाई के नीचे की जो चौपाई पूरी हो रही है वहां गोस्वामी जी ने वाक्य लिखा है, सब पायों रज पावन पूजे। हे गुरुदेव आपकी चरण रज को पूज करके मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ अभाव ही नहीं रहा। ऐसा क्या ना मुझे मिला, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ मिला। अब मेरे मन में बस एक ही अभिलाषा है नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी हो पाएगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, नरेश का ये तुम्हारी क्या अभिलाषा है? गुरुजी बोले, का ये नरेश रजायस देव। बोलिए अब कौन सी अभिलाषा है तुम्हारी? राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मणि मन अभिलाष तुम्हारी। हे राजन आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। तुम तो खुद हो, तुम्हारा नाम ही कोई ले ले तो उसको सब चीजें मिल जाए। तुम्हारा नाम ही ऐसा है, तुम्हारा कोई नाम ले ले तो उसे सब कुछ मिल जाए। कहते हैं, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा का फल का अनुगमन करके
आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न। देखिए दुनिया में एक यशस्वी राजा आप हैं कि आप जो सोचे उससे पहले कामना पूरी हो जाए। बताइए क्या चाहते हो? तब उन्होंने कहा गुरुदेव बस मन की अब तो इच्छा ये है। क्या इच्छा है? राम गद्दी के मालिक बन जाए। नाथ राम करिए हैं जुवराजू, कयो कृपा कर करिए समाज। बस अब राम को युवराज बना दीजिए, यही मन की इच्छा है। कृपा करिए, आज्ञा दीजिए तो फिर हम तैयारी करें। दशरथ कहते यह है गुरु के प्रति श्रद्धा। नहीं तो गुरु को पूछने की जरूरत है कि हम मुकुट उतार के रख देते राम के सिर के ऊपर। लेकिन इस रघुवंश में गुरु आज्ञा के बिना कुछ होता ही नहीं। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लेंगे। केवल बस यही एक लालसा है, कहीं वो मेरे मन में ना रह जाए। इस लालसा को गुरुदेव आप पूरा कर देते, पता नहीं शरीर रहे या चला जाए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। गुरुदेव बड़े खुश हुए। वशिष्ठ ने क्या कहा? हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र बन करके आए हैं। ये साधारण मनुष्य नहीं है, जिनका नाम लेकर के लोगों का जीव का कल्याण हो जाता है। महेश्वर सदमई के ईश्वर पूरे धरती के जो मालिक हैं, वही तुम्हारे पुत्र बन के आए। भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये शब्द लिखा, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। यदि कोई इनसे प्रेम करता है तो हे राजन, ये राम उनके पीछे पीछे चलते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए बाबा तुलसी ने आगे कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ बोल गए ये बात, जो राम से प्रेम करता है, जो धर्म से प्रेम करता है, ये परमात्मा राम उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं है। लिखा है, वर्णन किया, उसके पीछे पीछे चलते हैं। लिखा है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अनुगामी यानी जो प्रेम उनसे करता है, उनके पीछे पीछे ये सदैव चलते हैं। इसी से तो प्रेम बस ये आपके पुत्र हुए, ये आपके बेटा बन के आए। बेगे बेलमन करिए नृप, साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुवराज। तुम मुहूर्त की पूछते हो कि मुहूर्त कब है? कि जिस दिन राम अयोध्या के राजा बन जाए, वही मुहूर्त है। समझ लो, उससे बढ़िया मुहूर्त और क्या हो। यह गुरुदेव ने कह दिया। मंत्री मोदित सुनत प्रिय वाणी, मंत्री मोदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत भैरव हरे हो जन पाने। मंत्री मोदित सुनत प्रिय वाणी, मंत्री मोदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत भैरव हरे हो जन पाने। विनती सचेव करे कर जोरे, हो जगत पति वास करो रे। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी छिड़क दिया किसी ने, पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्षों तक जिए। महाराज दशरथ को मंत्री लोग कहते हैं आप करोड़ों साल तक जिए,
आप आज हमारे मन का काम करने को जा रहे हो। आपने जगत भर का मंगल करने वाला ये भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्र ही अब जल्दी कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली के सहारे पर खड़ी हो गई। कयो भूप मुनिराज कर जोई जोई आए सोए। राजा ने कहा गुरुदेव क्या क्या वस्तुएं इकट्ठी करनी होंगी, आप हमें एक सूची बना करके दे दें जिसको हम पूरा करें। तो गुरुजी ने राज्य अभिषेक के लिए क्या क्या सामान लिखाया सुन लें आप। हो सकता है आप पहली बार सुने। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गण मंगल नाना। हल्दी मंगाई, हल्दी को औषधि में लिया गया। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का सबसे पहले जल मंगाया जाए। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाए। हर्ष मुनीस कहूं मृदवानी आनहु सकल सुतीर्थ पानी। तीर्थ का जल जल में मिलाकर के जल का दोष समाप्त हो जाता है। और क्या चाहिए? चवर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मड़ियाँ और बहुत से मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं वो सब को मंगवाने की आज्ञा दी। चामर चर्म बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति, उनको बड़ा शुभ माना गया है। वेद विदित कहे सकल विधाना कहु रचों पर वेद विधाना। वेद में जिन वस्तुओं का वर्णन किया था गुरुदेव ने वो सब चीजें, चार चीजें और विशेष जिसको पूजा में बहुत शुभ माना गया। क्या क्या है? सफल रसाल पूंग फल केरा रोपों बीथन पुरच हो। मांगलिक कार्य में इनको बहुत शुभ माना गया, वो आप लिख सकते हैं। क्या क्या? आम सुपारी, ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। आम सुपारी, केले के पेड़ बहुत ज्यादा शुभ। पूजा की जगह पर केले के वृक्ष लगाए जाए, उनको बहुत ज्यादा शुभ माना गया। तुलसी के गमले बहुत ज्यादा शुभ माने गए। इन सब चीजों की बड़ी व्यवस्था की गई है। पुलकित सप्रेम परस्पर कही आहा आनंद हो रहा है। विप्रसाद सुरस्वत पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। जितने भी संत समाज साधु ब्राह्मण थे महाराज ने सबकी पूजा की। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गए अवध वदावा। अयोध्या का एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें ढोलक नहीं बज रही है। मांगलिक कार्य में ढोलक बजती है, उसको बड़ा शुभ माना गया। बच्चों का विवाह होता है तब भी ढोलकियां माताएं बजाती। ये बड़े आनंद की बात थी। सिरादे ऐसा कोई भी घर अवध का नहीं था। प्रभु राम जी के राज्य अभिषेक की बात सुनकर के एक भी घर यदि ऐसा कोई हो कि जिसमें ढोलक ना बज रही हो, सब घरों में गीत गाए जा रहे थे। और जब ऐसा उत्सव अवध में मनाया जा रहा था तो सीताराम सरकार को शुभ शकुन हो रहे थे। अभी भगवान राम को अपने राज्याभिषेक की बात का पता ही नहीं था। गुरुजी ने सूचना दी थी, राम को नहीं पता था कि मेरे राज्य अभिषेक की तैयारियां अवध में हो रही हैं और ढोलकी शुरू हो गई। भवन में सीताराम सरकार दोनों बैठे थे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम सीयतन सगुन जनाए सगुन जनाए हर मंगल आंग सुहाए। राम सिया तन सगुन जनाए। राम सिया तन सगुन जनाए। हर कहीं मंगल अंग सुहाए। राम सिया तन सगुन जनाए। प्यारी, बहुत प्यारी चौपाई है। लिखा है प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित होने लगे। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। राम जी का दाहिना अंग फड़क रहा था, माता जी का बायां अंग फड़क रहा था। प्रभु राम को जानकी जी ने पूछा, अचानक मेरे अंग फड़क रहे हैं। राम जी ने कहा मेरे भी अंग फड़क रहे हैं।
प्रभु राम ने कहा बहुत कुछ शुभ होने वाला है, लेकिन शुभ तो हुआ नहीं, राम तो वन के लिए चले गए। ये चौपाई पढ़ के भी तो दिमाग में आ सकता है, लेकिन राम जी इसका क्लियर कर देते हैं क्या शुभ होने वाला है। हमारे अंग फड़क रहे हैं तो जानकी इसमें ये शुभ होने वाला है कि भैया भरत को ननिहाल गए हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है। हमारे अंग फड़कने का मतलब कि ननिहाल से भरत शीघ्र ही अवध में आने वाले हैं, ये प्रभु राम ने कहा। भरत साधु है, जब साधु का आगमन होता है तो उसको बड़ा शुभ माना गया। इसके नीचे की चौपाई देखिए, जो स्वयं भगवान कहते हैं पुलकेश प्रेम परस्पर पुलकेश प्रेम भरत एक बात मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा, मैंने 32 साल के बीच में बहुत राम कथाएं करी होंगी। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि कितनी कथाएं राम जी की मैंने गाई होंगी, लेकिन फिर भी बहुत करी होंगी। भागवत जी की कथाएं बहुत करी, शिव पुराण, देवी भागवत, 18 पुराण, उप पुराण, बहुत कुछ स्मृतियां, वेद, संगीताएं, ये बहुत कथाएं करी हैं। लेकिन ये बहुत आनंद के साथ में मैं कह रहा हूं कि 32 साल में जितनी भी राम कथाएं मैंने की होंगी, ये कथा किसी भी कथा से मिल नहीं रही होगी अपने आप में। ये ऐसा नहीं कि वो वहां सुनाई वो वहां और वही वहां और वो की वही वहां। जीवन भर कहते रहिए इस कथा को, तो भी भगवान की कथा पूरी नहीं हो पाएगी। जितनी बार सुनोगे नई लगेगी। कोशिश की ही जा रही है सुनाने के लिए। जो चौपाई में आपके बीच में बोल रहा हूं, ये भाई और भाई के प्रेम को बढ़ाने वाली ये चौपाई है। प्रभु राम की आंख में आंसू आ गए, सीता माई भी रो पड़ी, दोनों की आंख में आंसू आ गए और दोनों परस्पर में बात करने लगे। पुलकेश प्रेम प्रभु राम कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भरत के आने की सूचना कोई न कोई देने वाला है। भरत आने वाले हैं, मामा के घर गए हुए उन्हें बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर, बार बार उनसे मिलने की मेरे मन में उत्कंठा जाग रही है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का मुझे विश्वास हो रहा है। प्रभु राम बोले, कहते हैं भय बहुत दिन अति अवसेरी, बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन भगवान कहते हैं शकुनों से अब मुझे लग रहा है कि मेरी मुलाकात भैया भरत से बहुत जल्दी होगी। और क्या कहा भैया जानकी के सामने आज प्रभु ने बिल्कुल खुली बात कह दी। प्रभु राम कहते हैं कि हे जानकी, मुझे इस दुनिया में बहुत लोग प्यारे हैं, लेकिन मुझे भरत से प्यारा कोई भी नहीं है। ये प्रभु राम ने अयोध्या कांड के आरंभ में ये बात कही। अभी कहीं राजगद्दी की तो बात आसपास भी नहीं है। नीचे की चौपाई देखिए, वो क्या कहते हैं, भरत सरिस प्रिय को जग माई, भरत सरिस प्रिय को जग माई, यही सगुन फल दूसर नाई। भरत सरिस प्रिय को जग माई, भरत सरिस प्रिय को जग माई, यही सगुन फल दूसर नाई।
भक्त से हमें और कौन प्यारा हो सकता है। सगुन का बस यही फल है और दूसरा कोई फल नहीं। बस जो सगुन हो रहा है उसका फल जानकी यही है कि मेरी मुलाकात, मेरा मिलना भाई भरत से बहुत जल्दी होगा। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय में अंडों के प्रति रहता है। कछुआ जो कछुई है वो रेती में अपने अंडे रख देती है और पानी में रहती है। कछुई पानी में रहती है और उसके दृष्टि मात्र से अंडे सह ही जाते हैं, अंडे में से बच्चा पैदा होता है। हमारे संत जन कहते हैं तो महात्माओं के पास नहीं पहुंच पाए, उनके चरणों तक भी नहीं पहुंच पाए। तो जैसे कछुई की दृष्टि पड़ करके अंडे सहे जाते हैं, महात्माओं की दृष्टि भी दूर से पड़ जाए तो इससे भी हमारा कल्याण हो जाता है। संत दर्श जिमि पात्र। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे कछुई का ध्यान अंडों के ऊपर होता है, उसके हृदय में अंडे बसते हैं, उसी प्रकार से प्रभु राम जी के हृदय में श्री भरतलाल जी बसते हैं। भरत के ऊपर उनका राम बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय जेई भांति सब लिखा। अंडन कमट हृदय जेई भांति।